बहुत साल पहले जंगल के बीच एक शक्तिशाली करूपन स्वामी का मंदिर था। वहाँ के लोगों को विश्वास था कि अगर कोई इंसान सच्चे दिल से अपनी परेशानी लेकर मंदिर आए, मिर्च पीस कर भगवान की मूर्ति पर लगाए और न्याय मांगे तो करूपन स्वामी खुद उसकी मदद करते हैं। गांव वाले उन्हें न्याय का देवता मानते थे, जो बुरे लोगों को सजा और अच्छे लोगों की रक्षा करते हैं। इसके बाद कहानी आज के समय में आती है। केरल में रहने वाला एक गरीब पिता अपनी जवान बेटी को लेकर चेन्नई आता है। उसकी बेटी बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रही होती है। डॉक्टरों ने बताया होता है कि उसकी एक किडनी खराब हो चुकी है और जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। इलाज के लिए उस पिता ने अपनी जिंदगी भर की कमाई और लगभग काफ़ी सोना इकट्ठा किया होता है। वही सोना और पैसे एक बैग में रखकर वे चेन्नई आते हैं। रात का समय होता है। ट्रेन काफ़ी देर से एक जगह रुकी होती है। पिता और बेटी सोचते हैं कि बाहर जाकर ऑटो पकड़ लेते हैं ताकि जल्दी हॉस्पिटल पहुंच सके। जैसे ही वे स्टेशन से बाहर आते हैं तो दो नकाबपोश चोर उन पर हमला कर देते हैं। पिता और बेटी बहुत कोशिश करते हैं बैग बचाने की, लेकिन चोर बैग छीनकर भाग जाते हैं। पिता उन चोरों का पीछा करते करते रेलवे ट्रैक पर भागते भागते गिर जाते हैं। रोते हुए चिल्लाते हैं कि उस बैग में सिर्फ गहने नहीं, उसकी बेटी की जिंदगी है, लेकिन कोई मदद नहीं करता है। इसके बाद दोनों बाप बेटी पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ भी उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है। पुलिस पहले तो उन पर ही शक करती है और कहती है कि शायद उन्होंने खुद गहने गायब किए होंगे। काफ़ी विनती करने के बाद पुलिस केस दर्ज करती है। जब पिता बताता है कि बेटी की जान खतरे में है, तब पुलिस थोड़ी एक्टिंग करते हुए कुछ सस्पेक्टेड चोरों को पकड़ लेती है। पिता और बेटी को कहा जाता है कि इनमें से चोर को पहचानो, लेकिन डर और घबराहट की वजह से सही पहचान नहीं कर पाते हैं। इसके बाद पुलिस उन लड़कों को अंदर ले जाकर बुरी तरह मारती है और झूठा कबूलनामा ले लेती है कि चोरी उन्होंने ही की थी। कुछ समय बाद पुलिस कहती है कि गहने मिल गए हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा झटका मिलता है। पिता के बैग में जितना सोना था, पुलिस उसे उतना सोना नहीं देती है, क्योंकि जितना सोना था उसमें से भी थोड़ा सोना गायब होता है। जब पिता पूछता है कि बाकी सोना कहाँ गया, तो पुलिस कहती है कि चोरों ने बेच दिया होगा। अब हम क्या कर सकते हैं? बेबस पिता सोचता है कि कम से कम जो बचा है उसी से बेटी का इलाज करवा ले, लेकिन पुलिस नया नियम बना देती है कि अब गहने सीधे नहीं मिलेंगे। पहले कोर्ट में केस चलेगा, फिर अदालत के आदेश के बाद ही गहने मिलेंगे। और अब यही से असली दर्द शुरू होता है। उन्हें एक बड़े वकील बेबी कन्नन के पास भेजा जाता है। बाहर से वे बहुत बड़ा और तेज वकील दिखता है, लेकिन असल में तो वे बेहद भ्रष्ट इंसान होता है। कोर्ट, पुलिस और जज सबको पैसे से कंट्रोल करता है। उसका काम न्याय दिलाना नहीं, बल्कि केस को लंबा खींचकर लोगों से पैसे लूटना होता है। वे पिता से कहता है कि 10,000 रुपये दे दो, मैं गहने दिला दूंगा। गरीब पिता मजबूरी में मान जाता है। इसके बाद हर सुनवाई में नया ड्रामा शुरू होता है। कभी पुलिस गहने लेकर नहीं आती, कभी फाइल गायब हो जाती है, कभी तारीख बढ़ जाती है। हर बार बेबी कन्नन फीस मांगता रहता है। सिर्फ फीस ही नहीं, उसकी पूरी टीम का खाने पीने, शराब और पार्टी का खर्चा भी उसी गरीब पिता से वसूला जाता है। धीरे धीरे हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि खाने पीने के बिल ही 2 लाख तक पहुंच जाते हैं। बेटी ये देखकर टूट जाती है। उसे लगता है कि अब ना गहने मिलेंगे, ना इलाज होगा और वह मर जाएगी। उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जाती है। उसे खून की उल्टियाँ होने लगती है। डॉक्टर बार बार कहते हैं कि तुरंत ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन पिता के पास कुछ नहीं बचता। एक दिन आखिर कोर्ट में सभी सबूत आ जाते हैं। पुलिस भी गहने लेकर पहुंच जाती है। पिता को लगता है कि अब तो इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन तभी जज अचानक से कहता है कि उसे ज़रूरी काम है और केस अगली तारीख पर जाएगा। यही वो पल होता है जब पिता पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि इस सिस्टम में गरीब इंसान के लिए कोई न्याय नहीं है। वे गुस्से में जज से कह देता है कि सबूत सामने है, फिर भी फैसला क्यों नहीं कर रहे हो। जज और बेबी कन्नन दोनों उसके खिलाफ हो जाते हैं। बेबी कन्नन अहंकार में कहता है कि इस अदालत में वही होता है जो वे चाहता है। उसके खिलाफ जाकर कोई इंसाफ नहीं पा सकता है। टूटा हुआ पिता कोर्ट के बाहर बने करूपन स्वामी मंदिर में जाता है। वहाँ वे रोते हुए भगवान से प्रार्थना करता है। वो मिर्च पीस कर भगवान की मूर्ति पर लगाता है और कहता है कि अगर सच में भगवान है तो उसकी बेटी को बचा ले और न्याय दिलाए। उसकी सच्ची पुकार सुन ली जाती है। उधर बेबी कन्नन अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। तभी अचानक आसमान में तेज रोशनी फैलती है, बिजली कड़कने लगती है और एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है। खुद करूपन स्वामी धरती पर उतर आते हैं। उनका रूप बेहद खौफनाक और शक्तिशाली होता है।
उन्हें देखकर सब डर जाते हैं। सब लोग उन्हें हाथ जोड़कर भगवान मान लेते हैं। फिर करुपन स्वामी उन सभी लोगों को सजा देना शुरू करते हैं जिन्होंने गरीबों का शोषण किया था। वरिष्ठ पुलिस वालों, गुंडों और लालची लोगों की जमकर पिटाई होती है। सबसे ज़्यादा डर बेबी कनन को लगता है। पहले उसे लगता है कि वे नशे में कुछ देख रहा है, लेकिन जल्द ही समझ आता है कि सच में भगवान तो उसके सामने खड़े हैं। करुपन स्वामी उसे बताता है कि सबसे बड़ा अपराधी वही है जिसने कानून और न्याय को बेच दिया, जिसने गरीबों के दर्द पर पैसा कमाया। इसके बाद भगवान न्याय दिलाने के लिए पूरी व्यवस्था को हिला देते हैं। करुपन स्वामी जब भ्रष्ट वकील बेबी कनन को सजा देने जाते हैं तब बेबी डरने की बजाय उल्टा भगवान को ही चुनौती दे देता है। वह कहता है, अगर मैं इतना बड़ा अपराधी हूँ तो मुझे मार देने से क्या बदल जाएगा? मेरे जैसे हजारों लोग फिर पैदा हो जाएंगे। अगर तुम सच में भगवान हो तो बिना रिश्वत, बिना ताकत और बिना डर दिखाए कोर्ट में ईमानदारी से केस जीत कर दिखाओ। उसकी बात सुनकर करुपन स्वामी सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि सिर्फ बुरे लोगों को मार देने से सिस्टम नहीं बदलेगा, लोगों को न्याय का सही रास्ता समझाना भी जरूरी है। तभी भगवान इंसानी रूप धारण करते हैं और सर्वानंद नाम का एक इंसान बन जाते हैं। लेकिन वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुद भगवान का रूप है जो न्याय बचाने धरती पर आए हैं। सर्वानंद उस गरीब पिता और उसकी बेटी बीनू से कहते हैं कि अब उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वे खुद उनका केस लड़ेंगे और इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन अदालत का सिस्टम इतना भ्रष्ट होता है कि सिर्फ केस फाइल करने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। सर्वानंद बिना रिश्वत दिए केस आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बड़ी मुश्किल से केस जज तक पहुँचता है। कोर्ट में एक और मज़ेदार ट्विस्ट आता है। उस केस को लड़ने के लिए 4 अलग अलग वकील सामने आ जाते हैं। जज खुद परेशान हो जाता है कि आखिर असली वकील कौन है। वे सबको अगले दिन फैसला करके आने को कहते हैं। असल में ये बेबी कनन की चाल होती है ताकि केस उलझ जाए और आगे ना बढ़े। उस दौरान एक महिला वकील प्रीति सूर्या को वार्निंग देती है कि ये पूरा कोर्ट बेबी कनन के कंट्रोल में है या बिना रिश्वत कोई केस जीत नहीं सकता है। वे सर्वानंद को बताती है कि कोर्ट के अंदर हर केस का रेट तय होता है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, सब पैसे से पहले ही फिक्स कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर एक एमएलए का केस चल रहा होता है। एमएलए पर अपनी महिला पीए के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप होता है। महिला इंसाफ मांग रही होती है, लेकिन असली खेल ये होता है कि महिला की तरफ से लड़ने वाला वकील भी बेबी कनन का आदमी होता है और एमएलए की तरफ से लड़ने वाला भी उसी का आदमी, यानी दोनों तरफ से वही खेल खेल रहा होता है। इसलिए फैसला पहले से तय होता है कि एमएलए को बचाना है। ये देखकर सर्वानंद समझ जाते हैं कि ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की बीमारी है। सर्वानंद उन वकीलों से मदद मांगते हैं जो केस में बीच में घुसे हुए हैं, लेकिन सबको सिर्फ रिश्वत चाहिए। तब वो सर्वानंद गुस्से में कहते हैं कि वे बिना 1 रुपया रिश्वत दिए केस जीत कर दिखाएंगे। एक समय ऐसा भी आता है जब सर्वानंद अपनी असली दिव्य शक्ति दिखा देते हैं। सब लोग कुछ पल के लिए डर और हैरानी में जम जाते हैं, लेकिन पूरी सच्चाई सिर्फ वकील प्रीति समझ पाती है। उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि सचमुच में भगवान है। बेबी कनन ये सब नोटिस कर लेता है। वे तुरंत नई कंडीशन रखता है। वे कहता है कि अगर भगवान कोर्ट में लड़ना चाहते हैं तो उन्हें अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना होगा। कोई जादू, कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ इंसानों की तरह कानून के जरिए केस जीतना होगा। करुपन स्वामी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब असली स्ट्रगल, असली संघर्ष शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ वो गरीब लड़की बिन्नू पूरी तरह टूट चुकी होती है। वे कहती है कि पहले ही काफ़ी सोना चोरी हो चुका है और ऊपर से बेबी कनन की टीम ने खाने पीने और फीस के नाम पर लाखों रुपए लूट लिए हैं और अब उसे किसी भी न्याय पर भरोसा नहीं है। लेकिन सर्वानंद उसे भरोसा दिलाते हैं कि अगली सुनवाई में जरूर न्याय मिलेगा। अगली तारीख पर सर्वानंद पूरे सबूतों के साथ अदालत में पहुंचते हैं और जज से कहते हैं कि अब तुरंत गहने लौटाने चाहिए, लेकिन भ्रष्ट जज को उनका कॉन्फिडेंस पसंद नहीं आता है। जज अहंकार में कहता है कि यहाँ भगवान मैं हूँ। फिर वो उस लड़की बिन्नू का अपमान करने लगता है, उसके कपड़ों तक पर कमेंट करता है और कहता है कि कोर्ट में आने का भी एक ड्रेस कोड होता है। बिन्नू गुस्से में जवाब दे देती है कि वे यहाँ फैशन दिखाने नहीं, अपना हक मांगने आई है और बस यही बात जज के ईगो को चोट पहुँचा देती है। वे लड़की को एक दिन जेल भेज देता है। ये बहुत दर्दनाक पल होता है क्योंकि लड़की पहले से ही किडनी फेलियर से जूझ रही होती है। जेल में उसकी हालत और बिगड़ जाती है, उसे खून की उल्टियाँ होने लगती है और वो काफ़ी सीरियस हो जाती है। सर्वानंद बहुत कोशिश करती है कि जल्दी से जल्दी गहने मिल जाए ताकि ऑपरेशन हो सके और आखिरकार बिना रिश्वत दिए पूरी ईमानदारी से वे केस जीत ही लेता है।
और गहने पिता को वापस मिल जाते हैं। पिता खुशी से रोने लगता है। उसे लगता है कि अब वो बेटी बच जाएगी, लेकिन तभी सबसे दुखद मोड़ आ जाता है। दरअसल हॉस्पिटल से फोन आता है कि उनकी बेटी मर चुकी है। ये सुनते ही पिता पूरी तरीके से टूट जाता है। वह रोते हुए कहता है कि इतने महीनों तक न्याय के लिए लड़ते लड़ते उसकी बेटी की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। गुस्से में वे सारे गहने कोर्ट में फेंक देता है और कहता है कि अब इन गहनों का क्या फ़ायदा, मेरी बेटी तो चली गई। ये पल खुद करोपन स्वामी को भी अंदर से तोड़ देता है। उन्हें पहली बार ये फील होता है कि सिर्फ ईमानदारी से लड़ना हमेशा किसी की जान नहीं बचा पाता। तभी बेबी कन्नन फिर ताना मारता है। वे कहता है कि अगर तुम थोड़ी रिश्वत दे देते, सिस्टम के हिसाब से खेलते तो लड़की बच सकती थी। तुम्हारी ईमानदारी ने उसकी जान ले ली। ये बात करोपन स्वामी को अंदर तक हिला देती है। उस दौरान एमएलए वाला केस फिर सामने आता है। वह महिला अपने केस की फाइल वापस मांगती है ताकि किसी ईमानदार वकील को दे सके और उसे इंसाफ मिल सके, क्योंकि जो भी बेबी कन्नन के खिलाफ केस लेता है उसके हाथ कटवा दिए जाते हैं। तभी सर्वानंद आगे आते हैं और कहते हैं कि ये केस मैं लड़ूंगा। और अब करोपन स्वामी यानी कि सर्वानंद सिर्फ उस गरीब पिता का केस नहीं लड़ रहे होते हैं, बल्कि पूरे करप्ट सिस्टम के खिलाफ खड़े हो चुके होते हैं। एमएलए वाला केस में वो महिला को इंसाफ दिलाने का डिसीजन लेते हैं और अब कोर्ट में उनकी तरफ से महिला वकील प्रीति बहस करती है, दलीलें देती है। दूसरी तरफ बेबी कन्नन पूरी ताकत लगा देता है। वे अदालत में महिला को ही गलत साबित करने की कोशिश करता है। वे कहता है कि एमएलए ने कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि ये महिला तो खुद जानबूझकर इस रिलेशन में थी। कोर्ट में झूठ पर झूठ बोला जाने लगता है, लेकिन यहाँ करोपन स्वामी एक बड़ा खेल खेल चुके होते हैं। उन्होंने गुप्त रूप से ऐसा दिव्य प्रभाव डाल दिया होता है कि अब कोर्ट के अंदर कोई भी इंसान झूठ नहीं बोल सकता है। जो भी झूठ बोलने की कोशिश करता है उसके मुंह से अपने आप सच निकलने लगता है। सबसे पहले बेबी कन्नन ही फंस जाता है। वह एमएलए को बचाने के लिए झूठ बोलना चाहता है, लेकिन उसके मुंह से उल्टा सच निकल जाता है। वह खुद कह देता है कि गलती एमएलए की है और जज भी एमएलए को बचाने के लिए मिला हुआ है। पूरा कोर्ट हक्का बक्का रह जाता है। जज गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह बेबी कन्नन को तुरंत कोर्ट से बाहर निकलवा देता है, लेकिन बेबी खुद भी डर जाता है, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार उसके मुंह से सच निकला होता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि यह सब करोपन स्वामी का खेल है। अब कोर्ट के हर वकील और अधिकारी के मुंह से भी सच ही निकल रहा होता है। बेबी कन्नन तुरंत जज से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। जज की पोल खुलने के बाद उसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज हो जाती है। अब जज बेबी कन्नन को ख़त्म करने की प्लानिंग बनाता है। एक दिन बेबी कन्नन की कार का एक्सीडेंट वो करवा देता है। कुछ लोग उसे मारने आते हैं, लेकिन करोपन स्वामी के प्रभाव की वजह से वो लोग भी अजीब व्यवहार करने लगते हैं। कभी उसे मारने की बात करते हैं तो कभी प्यार से उसे हॉस्पिटल ले जाने की। बेबी पूरी तरह डर और कन्फ्यूज़न में पड़ जाता है। तभी उसकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ती है जहाँ लिखा होता है कि शहर की सीमा ख़त्म हो रही है। उसे अचानक समझ आता है कि करोपन स्वामी सीमा देवता है, यानी उनकी शक्ति सिर्फ एक खास इलाके तक ही सीमित है। सीमा पार करते ही उनकी ताकत कम हो जाती है। अब बेबी के दिमाग में नया प्लान आता है। वे पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड करके जज को दिखाता है और कहता है कि यह सब किसी इंसान का नहीं बल्कि भगवान का खेल है। जज डर जाता है और कहता है कि वे दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र ले लेगा, लेकिन बेबी ऐसा नहीं चाहता है। उसने सालों मेहनत करके इस अदालत पर कब्जा जमाया होता है। नई जगह जाकर फिर से साम्राज्य बनाना आसान नहीं होगा। तभी उसे एक खतरनाक आइडिया आता है। वह कहता है कि अगर कोर्ट ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए तो करोपन स्वामी की सीमा खत्म हो जाएगी और उनकी ताकत भी नहीं चल पाएगी। वो बहाना बनाता है कि 150 साल पुरानी अदालत कभी भी गिर सकती है। फिर वह सारे वकीलों को इकट्ठा करके आंदोलन शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, वह जज की हत्या करवा देता है और उसे हादसा दिखा देता है। आखिरकार कोर्ट को दूसरी जगह शिफ्ट कर ही दिया जाता है। अब करोपन स्वामी ये महसूस करते हैं कि उनकी दिव्य शक्तियाँ कमज़ोर पड़ गई है, क्योंकि अदालत उनकी सीमा से बाहर चली गई है। लेकिन इसके बावजूद लोगों के मन में उनका डर बैठ चुका होता है। अब हर कोई झूठ बोलने से पहले डरने लगता है। कुछ समय बाद एमएलए वाला केस फिर सुनवाई में आता है। नया जज बैठता है। बेबी कन्नन उसे रिश्वत देकर फैसला अपने पक्ष में करवाना चाहता है, लेकिन तभी महिला वकील प्रीति जज को इशारा करती है कि करोपन स्वामी सब देख रहे हैं। जज डर जाता है। उसे लगता है कि अगर उसने गलत फैसला दिया तो भगवान उसे सजा देंगे। आखिरकार वे सच के पक्ष में फैसला सुनाता है और एमएलए को 3 साल की सजा दे देता है। ये सुनकर बेबी कन्नन को बहुत बड़ा झटका लगता है।
पहली बार उसका बनाया हुआ सिस्टम टूट रहा होता है। अब पूरे कोर्ट में डर फैल जाता है। कोई भी झूठे केस लेने या रिश्वत खाने की हिम्मत नहीं करता है। सबको लगता है कि करुपन स्वामी उन्हें सजा देंगे, लेकिन बेबी कनन हार मानने वालों में से नहीं होता है। उसे गुस्सा आता है कि एक भगवान ने उसका साम्राज्य खत्म कर दिया। वे अपने गुंडों को इकट्ठा करता है और फैसला करता है कि अब वे सभी जजों और वकीलों को मार देगा ताकि पूरा सिस्टम फिर उसके कंट्रोल में आ जाए। करुपन स्वामी को ये बात पता चल जाती है, इसलिए वो अपने असली रूप में सामने आ जाते हैं। वे कहते हैं कि कानून बनाने वाला भी मैं हूँ और न्याय बचाने वाला भी मैं हूँ। इसके बाद भगवान और बेबी कनन के बीच जबरदस्त टक्कर होती है। बेबी आखिरी बार अपने ईगो में चिल्लाता है कि अदालत में वही कानून है, लेकिन करुपन स्वामी अब उसे छोड़ने वाले नहीं होते हैं। वो अपना दिव्य रूप दिखाते हैं और विशाल हथियार से बेबी कनन का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। फिर सभी लोगों के सामने ये वार्निंग देते हैं कि जो भी रिश्वत लेगा, झूठे केस लड़ेगा या न्याय बेचने की कोशिश करेगा, उसका यही अंजाम होगा। बेबी कनन की मौत के बाद पूरा सिस्टम बदल जाता है। अब अदालत में कोई झूठ नहीं बोलता है, रिश्वत बंद हो जाती है। वकील सिर्फ सच्चे केस लड़ते हैं और अब जाकर लोगों को असली न्याय मिलने लगता है। लेकिन करुपन स्वामी यहीं पर नहीं रुकते हैं। उन्होंने अदालत में तो न्याय बचा दिया है, लेकिन अब विधानसभा की बारी है। अब वो विधानसभा में कानून बचाने वाले हैं। यानी कि ये मूवी यहाँ पर अपने सेकंड पार्ट की तरफ इशारा कर देती है, जहाँ करुपन स्वामी राजनीति और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। दोस्तों, ये मूवी दिखाती है कि गरीब इंसान कोर्ट, पुलिस और सिस्टम के बीच कितना पिस जाता है। एक बाप अपनी बेटी की जान बचाने के लिए न्याय मांगता है, लेकिन हर जगह उसे रिश्वत, लालच और भ्रष्टाचार ही मिलता है। न्याय बिकना नहीं चाहिए। जज, वकील और पुलिस अगर पैसे के लिए काम करने लगे तो आम इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सच और ईमानदारी की कीमत होती है। करुपन स्वामी बिना रिश्वत दिए केस जीतते हैं, लेकिन तब तक लड़की की जान चली जाती है। यानी देर से मिला न्याय कभी कभी बेकार हो जाता है। डर नहीं, इंसानियत जरूरी है। आखिर में लोग भगवान के डर से झूठ बोलना छोड़ देते हैं। फिल्म ये कहना चाहती है कि इंसान को खुद सही रास्ते पर चलना चाहिए। सिर्फ अपराधी ही गलत नहीं होते, बल्कि जो लोग कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं वे समाज के सबसे खतरनाक लोग बन जाते हैं। कानून जनता की रक्षा के लिए है, उसे बेचने के लिए नहीं। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।